हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स और उसमें भी हम लोग सीखने वाले हैं प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और क्या होता है ये। ठीक है, तो लिखते हैं टॉपिक। लिखिए ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन किसको कहते हैं? जब हमने एप्लीकेशन रिसीव्ड इज ग्रेटर देन इशूड नंबर ऑफ शेयर्स। क्या समझे? अगर हम लोग शेयर्स इशू कर रहे हैं और एप्लीकेशन जो शेयर्स के लिए मिल रहा है, अगर वो मेरे ऑफर्ड नंबर ऑफ शेयर्स है या इशूड नंबर ऑफ शेयर्स से ज़्यादा है, तो हम क्या कहेंगे? क्या केस है ये? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। इज इट क्लियर? तो सपोज कीजिए हमने ऑफर किया था 10,000 शेयर्स पब्लिक के लिए और एप्लीकेशन अपने को मिल गया 12,000 का, 11,000 का, व्हाटएवर, 10,000 से कुछ भी एक्स्ट्रा आया, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। तो हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि हम लोग को 15,000 शेयर्स मिला। आप पूछ सकते सर ज़्यादा कैसे मिल जाएगा? तो अगर कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, कोई कंपनी स्ट्रांग है, तो उसका शेयर्स देने के लिए बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड रहते हैं, तो वो एप्लीकेशन शेयर्स लेने के लिए एप्लीकेशन वो ज़्यादा कर देते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स से ज़्यादा एप्लीकेशन मिल सकता है। ठीक है, तो ये एब्सर्ड केस नहीं है, दिस इज अ रियल सिनेरियो। नाउ व्हाट हैपेंस, अब देखना है कि ये एक्स्ट्रा जो 5,000 आया इसका करना क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक्सेस कितना आया? एक्सेस नंबर ऑफ शेयर्स इज 15,000 शेयर्स माइनस 10,000 शेयर्स, दैट इज 5,000 शेयर्स। इस 5,000 शेयर्स का वी कैन डू टू ट्रीटमेंट। फर्स्ट, रिफंड कर दीजिए, यू कैन जस्ट रिफंड द एक्सेस अमाउंट विच यू हैव रिसीव्ड। तो व्हाट विल यू रिसीव? एप्लीकेशन का जो पहला इंस्टॉलमेंट है शेयर एप्लीकेशन, उसमें जो मनी होगा वही तो मिला होगा। तो कितने शेयर के ऊपर मिला होगा? 15,000। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 3,232 है अमाउंट, एप्लीकेशन का कितना हो गया? 3। तो आपको 15,000 पे कितना मिला होगा? अगर मनी के टर्म्स में निकालें तो 15,000 इंटू 3 45,000 रुपीज़ मिला होगा, और 10,000 शेयर्स पे एक्चुअल में मिलना कितना चाहिए था? 30,000। तो इस यहाँ एक्सेस कितना मिला? एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका है कि सर रिफंड कितना होगा? एक्स्ट्रा शेयर्स कितना आया? 5,000 इंटू एप्लीकेशन का कितना मिला होगा? तो यहाँ से डायरेक्टली निकल गया 15,000। सो व्हाट यू कैन डू इज refund this amount. 15,000 amount will be refunded to the shareholders जो बाद में आए। कैसे पेमेंट कैसे चेक करेंगे? वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर करेंगे, जिन्होंने बाद में दिया उनको रिफंड हो जाएगा। अब रिफंड का एंट्री क्या होता है ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या होता है रिफंड का एंट्री? बैंक क्रेडिट करना होगा, तो रिफंड बेसिकली शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। रिफंड का एंट्री 15K, ये एंट्री था रिफंड का। तो आज हमारा मकसद ये नहीं है करना, बट मैंने इसको डिस्कस कर लिया कि आपका एक रिकैप हो गया। आज हमें सीखना है कि सर अगर हम सेकंड केस क्या है। ट्रीटमेंट नंबर 1 तो ये है। ट्रीटमेंट नंबर 2 क्या करते हैं? कंपनी इन 15,000 को अप्लाई करने वाले को प्रोपोर्शनेट बेसिस पर शेयर्स अलॉट करेगा। प्रोपोर्शनेट बेसिस पर शेयर अलॉट करने का मतलब ये हुआ, किसी शेयर होल्डर ने अगर 100 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा तो उसको 100 नहीं मिलके कुछ कम मिला होगा। कोई 500 के लिए किया होगा तो 500 नहीं मिलके कुछ कम मिला होगा। तो किसी स्पेसिफिक बेसिस पर अपन शेयर्स को अलॉट कर देते हैं। इस प्रोपोर्शनेट बेसिस पर अलॉट करने को ही हम लोग कहते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। क्या? प्रो राटा, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर
अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो आप बताइए कि प्रो राटा के बेसिस पर क्या करना चाहिए हमें क्या होगा? ये बात तो क्लियर हो गया कि सर 5000 शेयर होल्डर्स ने शेयर्स जिनके पास था उन्होंने 15,000 अपने को एडवांस देके रखा है। तो ये 15,000 रुपये का जो अपने के पास एक्स्ट्रा पैसा आया है ये कहाँ अलॉट होगा, कहाँ जाके एडजस्ट होगा? पहला तरीका कहाँ अलॉट होगा? अलॉटमेंट में। कहाँ पर? ठीक है, इसको आप थ्योरेटिकली पहले समझने का कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन दिया 500 रुपीज़ का, सॉरी शेयर्स का, तो 500 शेयर्स पर उसने कितना रुपया दिया होगा एक्स्ट्रा, मतलब हमें कितना दिया होगा? 3 रुपया करके दिया होगा। तो मैं रफली यहाँ बता रहा हूँ कि 500 पर उसने 3 रुपया करके हमें दे दिया, मतलब कितना दिया था? 1500, वो मेरे पास आ चुका है 1500 रुपया, लेकिन हमने उसको अलॉट किया है 400 ही शेयर। तो 400 इंटू मिलना कितना चाहिए था हमें? अगर मैं उसको 400 अलॉट कर रहा हूं तो मेरे को एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए था? तो उस शेयर होल्डर ने हमें कितना एक्स्ट्रा दे के रखा है, इसी को हम एडवांस कह रहे हैं कि हमारे पास उस आदमी का एडवांस में कितना रुपया पड़ा है? 300 पड़ा है। अब जब बारी आएगी अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट में हमें ये शेयर होल्डर से मिस्टर एक्स ये कितना पैसा देगा? कितना देना चाहिए इसको? अलॉटमेंट का कितना पैसा देगा वो? 500 पे देगा कि 400 पे देगा? पक्की बात है, क्योंकि उसको तो अलॉट ही 400 कर रहे हैं। अब वो 500 पे क्यों देगा? वो उसका इच्छा था मेरे को 500 दो, मैं उसको 400 दिया, तो अब अलॉटमेंट में कितना मिलेगा कंपनी को? 400 इंटू 2 करके मिलेगा। तो मिलना कितना चाहिए बेटा? 800 मिलना चाहिए। लेकिन क्या आपके हाथ में 800 देगा वो? कितना दे के रखा है एडवांस में? तो इसमें से अपन एडवांस को माइनस कर देंगे एंड यू विल गेट 500 फ्रॉम दिस पर्सन। इसी पिक्चर को जरा होल चीजों पे अप्लाई करो, टोटल पे अप्लाई करो। हमने इशू कितना किया था? हमारे पास एप्लीकेशन कितने का आया? हमारे पास एडवांस कितना पड़ा हुआ है टोटली? 15। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताओ बेटा अलॉटमेंट में हमें मिलेगा कितना? कि 15,000 हमारे पास एडवांस आ चुका है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अलॉटमेंट में हमें कितना पैसा मिलेगा, ये आप बताइए। अपने एग्जाम्पल को देखकर बताइए, होल वाले, इस पार्ट को नहीं, होल वाले को, कि कंपनी को अब टोटल अलॉटमेंट कितना रुपया मिलना चाहिए था? 15 पे मिलना चाहिए कि 10 पे? तो 10 इंटू 2 कितना मिलना चाहिए था? 20। तो अगर हम इसका ड्यू एंट्री पास करेंगे तो होना चाहिए था शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 20,000। अब नेक्स्ट एंट्री जब रिसिप्ट का पास करेंगे बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, आप मेरे को बताइए कितना अमाउंट आएगा वहां? मिलना चाहिए था 100 इंटू 2, कितना मिलना चाहिए था? 20,000। कितना एडवांस में आया हुआ बेटा? तो ये 15 मिलेगा क्या आपको? तो कितना मिलेगा? ये बेसिक एडजस्टमेंट है प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का। ठीक है, तो आप इस सम को लिखकर एंट्री पास कर लें। सम्स क्या बना लीजिए, आप इश्यू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 10,000 लिखिए, एप्लीकेशन इसे 15,000 लिखिए, पेमेंट लिखिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, और इसका जर्नल एंट्री पास कर दीजिए। सिंपल सम्स एकदम। ठीक है, तो आप हमको ये 8 एंट्री पास करके बताइए, कीजिए। अभी हमने क्या सीखा? हमने ये सीख लिया कि हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था, नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा आया था। एक्सेस अमाउंट को हम सिर्फ कहाँ एडजस्ट कर रहे थे? शेयर अलॉटमेंट में, और वो इजीली एडजस्ट हो गया। और हमारे एग्जाम्पल में हम लोग सीखे कि जो 5,000 शेयर पे 15,000 रुपया था वो मेरे पास एडवांस आया था, तो अलॉटमेंट में एक्चुअल में कितना पैसा हम रिसीव करेंगे।
अलॉटमेंट का अमाउंट था 2000, नंबर ऑफ शेयर्स था 10,000, मिलना चाहिए था 10,000 इंटू 2, मिलना चाहिए था 20, एडवांस में कितना मिला हुआ है, तो हमको कितना दिखाना चाहिए, अलॉटमेंट में कितना रिसीव करेंगे हम लोग, 5,000 रिसीव करेंगे। यहाँ तक तो चीज़ बिल्कुल क्लियर है। जो एक्स्ट्रा है वो मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अभी हम लोग एक अच्छा केस करने वाले हैं। रिफंड को भी हटा रहा हूँ कि रिफंड का अभी हमें ज़रूरत नहीं है। कंपनी चाहे तो ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा ही एडजस्ट करे, हो सकता है कि वो 12,000 के साथ ही एडजस्ट करे, 2,000 एक्स्ट्रा को एडजस्ट करे, 3,000 रिफंड करे, ऐसा भी हो सकता है। दोनों भी केस हो सकता है कि भाई 15 आया तो 15 में कंपनी डिसाइड कर रहा है 2 को तो प्रो राटा करेंगे और बाकी जो 3,000 है उसको क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। दिस इज ऑल्सो अ केस, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब अपने सीखते हैं बम्पर एप्लीकेशन का केस। ये क्या होता है देखिए, हम लोग अभी एग्जांपल लेके चल रहे थे 3,2,3,2। अब हमारा केस होने वाला है, मान लो 6, 3 and 1 मान लेते हैं इंस्टॉलमेंट। एप्लीकेशन में मान लो 6, 3, 1, ठीक है। अब आप मेरे को बताइए कि एक्स्ट्रा मिला कितना होगा। 15,000 इंटू 6 मिला है हमें, कितना होना चाहिए, 90,000 रुपीज़ अपने को मिला है। एक्चुअल में मिलना कितना चाहिए था, कितना मिलना चाहिए था, 60,000। कितना आया यहाँ पर, एडवांस में कितना मिला हुआ है हमें, 30,000। तो अब गौर से चेक करो कि 30,000 को हमको किस में एडजस्ट करना होगा, अलॉटमेंट में। अब मेरे को बताइए तो अलॉटमेंट में मिलना कितना चाहिए था, 10,000 इंटू 3, और ये पूरा का पूरा पैसा आपके पास एडवांस में आया हुआ है। तो क्या अलॉटमेंट में कोई रिसिप्ट एंट्री होगा, नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा पैसा आपने को ऑलरेडी एडवांस में मिल चुका है। तो आप देखो पूरा अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट के अंदर कोई एंट्री नहीं होने वाला, ड्यू एंट्री होगा, रिसिप्ट एंट्री नहीं होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके 7 कर दूं, या इसको ऐसे कर दूं 6, 2 and 2, अब केस बताइए क्या होगा। एडवांस में कितना आया हुआ होगा, 15 इंटू 6 इतना ही रहा होगा। मिलना कितना चाहिए था, 60। एडवांस में कितना आया हुआ है, 30। ज़रा बताइएगा ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना होगा, 10,000 इंटू, तो कितना होगा। अब इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए कि 20 एडजस्ट होने के बाद भी, मतलब अलॉटमेंट में तो कोई रिसिप्ट एंट्री होने वाला नहीं है, और ये होने के बाद भी हमारे पास अभी भी कितना पड़ा हुआ है, एडवांस में अभी भी 10,000 है। तो इसका क्या करें, ठीक। तो पहला चीज़, या तो रिफंड कर दो, या तो रिफंड कर दो। तो ये जो एक्स्ट्रा 10 है वो अपने आप ही क्या है, आप रिफंड में डाल दोगे। अगर ऐसा नहीं बोला कि रिफंड करना है, तो हम क्या मान सकते हैं, इसको आगे एडजस्ट करना होगा। तो इसके बाद कौन सा कॉल आने वाला है, फर्स्ट कॉल। तो इसका पैसा को अपन कॉल्स इन एडवांस बोलकर दिखा सकते हैं। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, कॉल्स इन, मतलब ये 10,000 रुपया फर्स्ट कॉल का एडवांस में आया हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि फर्स्ट कॉल में मिलना कितना चाहिए था। तो मैं एंट्री पास करके दिखाऊं, यहाँ पे एंट्री क्या होना चाहिए। तो देखिए पहले इसका एंट्री पास करते हैं, क्या होगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इससे पहले एक एंट्री पास कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं। एप्लीकेशन का एंट्री क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितना मिलना चाहिए, 90 पूरा सम्स ही कर रहे हैं, समझ लीजिए आप, ठीक है, पूरा सम्स कर रहे हैं इधर।
90-90 फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल होना चाहिए ना, ये तो बेस एंट्री है। हमने ये सीखा कि इसका कुछ पैसा कहाँ एडजस्टमेंट हो रहा है, शेयर अलॉटमेंट में हो रहा है, और कुछ एक्स्ट्रा और आया था जिसको हमको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, एडवांस में, क्योंकि कोई रिफंड नहीं है। अगर रिफंड होता तो क्या हो जाता, टू बैंक, ब्रैकेट में लिख दूँ क्या, इफ़ होता तो फिलहाल तो ये नहीं आने वाला। अमाउंट कैसे पुट होगा, मिलना कितना चाहिए था, मतलब 90 अपने एप्लीकेशन का अमाउंट है, जेन्युइनली कितना आना चाहिए था, 10,000 पे 60 आना चाहिए, 60,000। अलॉटमेंट में मैक्सिमम एडजस्ट कितना होगा, 10,000 इंटू 2 कितना होगा, 20 पूरा एडजस्ट हो जाएगा। और एडवांस में कितना गया एक्स्ट्रा, ये 10 यहाँ आ गया, क्या पुट हो गया अमाउंट। मज़ेदार चीज़ क्या है कि इसके बाद आपका क्या एंट्री होना चाहिए, अलॉटमेंट का ड्यू होना चाहिए। अलॉटमेंट का ड्यू होना चाहिए शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और कितना मिलना चाहिए था, 20। अलॉटमेंट का ड्यू के बाद तो अलॉटमेंट का रिसिप्ट एंट्री होता है ना, यहाँ आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा 20,000 एडजस्ट हो गया, पहले ही मिल चुका है। तो आपको दिखाने के लिए मैं लिख रहा हूँ नो एंट्री, कोई ज़रूरत नहीं है इस एंट्री का, ठीक। अब फर्स्ट कॉल को ड्यू कीजिए, तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट आना चाहिए, 10,000 इंटू 2, यहाँ भी कितना होना चाहिए, 20। अब इसका रिसिप्ट एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और एडवांस में कितना मिला हुआ, तो यहाँ करना पड़ेगा कॉल्स इन एडवांस को टू शेयर फर्स्ट कॉल, 20 मिलेगा आपको 10, क्योंकि 10 ऑलरेडी आपका एडवांस में मिल चुका है। दिस इज हाउ यू विल पास द एंट्रीज। क्लियर हो गया, डन। प्रोराटा समझ गए क्या हो रहा है, कि ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप अलॉटमेंट में ही एडजस्ट कीजिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सम्स को बहुत ध्यान से पढ़ना कि सम्स में क्या बोल रहा है, कि एक्स्ट्रा पैसा को क्या करना है, कि अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है या फर्दर कॉल्स में भी एडजस्ट होगा। अगर नहीं करना है फर्दर कॉल्स में एडजस्ट, तो ये जो 10,000 है वो कॉल्स इन एडवांस लिखने की बजाय कहाँ लिखते, क्या लिखते बेटा, यहाँ काट के, वेरी गुड, क्या लिखते, बैंक लिख देते। एनी डाउट, कुछ नहीं बोलेगा, अलॉटमेंट ही मान के चलो बस। इफ सम इज साइलेंट तो समझ लेंगे कि अलॉटमेंट में ही सिर्फ एडजस्ट होगा, एक्स्ट्रा पैसा रिफंड कर देना, ठीक है। क्या इसको मिटा दिया जाए, ये समझ गए, ये सबसे सिंपल केस था समझने के लिए, बहुत इजी। अब जो सबसे ट्रिकी और इम्पोर्टेंट पार्ट है इसके अंदर वो है कि प्रोराटा एडजस्टमेंट हो रहा है और कोई शेयर होल्डर, एक या एक से ज़्यादा शेयर होल्डर, वो कॉल्स इन अरियर कर रहा है, वो फेल कर रहा है, तब क्या होगा। क्या यहाँ पे अलॉटमेंट फेल हुआ, कुछ कोई शेयर होल्डर है जो फेल किया, लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज़ है ये समझना कि अगर कोई फेल कर दिया तो क्या होगा, समझ रहे हो। तो हम वो सीखेंगे अब कि कॉल्स इन एरियर विद प्रोराटा अलॉटमेंट, व्हेन देयर इज प्रोराटा अलॉटमेंट एंड कॉल्स इन एरियर ऑल्सो, वो भी एट द टाइम ऑफ जहाँ एडजस्ट हो रहा है। कहाँ एडजस्ट हो रहा था अभी, पहले कहाँ एडजस्ट होता है, अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में कोई फेल कर दिया, अब कैसे उसका कॉल्स इन एरियर निकालोगे आप, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाला है, ठीक है। तो करते हैं इसको, चलिए लिखिए हेडिंग, प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब इसको बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। चलो अभी हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं वो है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स इज देयर एंड देयर इज कॉल्स इन एरियर ऑल्सो, ठीक है। इसका मतलब जिस इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो रहा है और उस इंस्टॉलमेंट में अगर कॉल्स इन एरियर भी है तो आपको कुछ वर्किंग करके कॉल्स इन एरियर को निकालना पड़ेगा,
तो वर्किंग में स्टेप्स है, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग स्टेप्स को मगअप मत कीजिए, जो मैं यहाँ समझाऊंगा स्टेप वाइज, लेकिन आप स्टेप को मगअप मत कीजिए, फोकस ऑन कि ये हो क्या रहा है, समझेंगे। और उसके लिए हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। चलो तो एक प्रॉब्लम लिखते हैं और फिर देखते हैं कैसे होगा। इशूड शॉर्ट में लिख रहे हैं इंफॉर्मेशन, होप आप सबको समझ में आ जाएगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड 12,000 शेयर्स पेएबल एज, कोई प्रीमियम नहीं ले रहे, सिंपल रख रहे हैं केस को, कोई प्रीमियम वगैरह का। चलिए, मिस्टर एक्स हु वॉज allotted 500 shares failed to pay allotment and calls, pass necessary journal entries। अगर आप ये सम्स देखोगे तो आपको लग रहा है ये तो बड़ा सिंपल सा सम्स है ना। यहाँ एडजस्ट करेंगे, यहाँ मैंने मेंशन किया कि प्रोराटा एडजस्ट करेंगे, सिंस वी आर डिस्कसिंग प्रोराटा, तो ऑब्वियस सा बात है कि 10 और 12 के बीच में एडजस्टमेंट कर लेंगे हम लोग, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर देंगे। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि सम को हमको शॉर्ट रखना है, हमको वर्किंग समझना है कि कैसे होगा। तो यहाँ तक क्लियर है। इंटेंजिबल, और कोई ऑप्शन नहीं है। बाद में डिस्कस करेंगे इसमें। आओ अब ध्यान से देखिए, सारा फोकस किस पे होना चाहिए, वर्किंग पे होगा। वर्किंग चेक करेंगे कि कैसे निकालना है अपन को कॉल्स इन अरियर। तो इसको स्टेप वाइज सीखें। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, सम में देखिए फेल कौन कर रहा है। सबसे पहले जरूरी देखना है कि कौन कर रहा है और कितना शेयर फेल कर रहा है। मिस्टर एक्स एक आदमी है, वो फेल कर रहा है 500 शेयर पे, और एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जहां क्या लिखा हुआ है, अलॉटेड का मतलब हमने उसको कितना दिया है, 500। क्लियर समझो, अलॉट का मतलब जो कंपनी ने दिया, हम सब कंपनी है, हम लोग शेयर होल्डर नहीं है, कंपनी है, हमेशा अपने आप को कंपनी बिजनेस समझना है। तो हमने अलॉट किया है 500, जरा दिमाग लगाओ, क्या वो पैसा 500 पे दिया होगा, 500 से कम पे दिया होगा कि ज्यादा पे दिया होगा, क्या लगता है? हमने अगर उसको दिया है 500 शेयर, तो वो एप्लीकेशन ज्यादा का किया होगा कि कम का? ज्यादा का। प्रोराटा का तो कॉन्सेप्ट ही है कि मांगा जो ज्यादा देंगे उसको हम कम, आमतौर पे यही ना बेसिक लेवल पे। तो इसका मतलब जरूर वो अप्लाई किया होगा ज्यादा के लिए, मुझे पता होना चाहिए वो कितना के लिए अप्लाई किया। तो इस बात का पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड, क्या अगर अलॉट दिया है तो अप्लाइड निकालो, और अगर अप्लाइड दिया है तो अलॉट निकालो। हमको दोनों का जरूरत पड़ता है। तो मैं लिख दूं स्टेप नंबर 1 में, और सॉल्व भी करूंगा और लिखूंगा करना क्या है। स्टेप नंबर 1, फाइंड अप्लाइड नंबर्स ऑफ शेयर्स इफ allotted number of shares given and vice versa। इसका मतलब अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स दिया है तो अलॉट निकालिए, अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स दिया है तो अप्लाइड निकालिए। ठीक है, अप्लाइड नंबर ढूंढो अगर अलॉट दिया है, अलॉट ढूंढो अगर अप्लाइड दिया है। ठीक,
अब यहाँ पे हमको क्या निकालना होगा, कौन बताएगा देख के क्या निकालना है यहाँ पे? अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है कि अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स? अप्लाइड, तो लिखेंगे अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा। तो एडजस्टमेंट किन दोनों के बीच में हो रहा है, इशूड और अप्लाइड? यहां अप्लाइड है 12, तो यहां लिखेंगे अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड बाय अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स। ये टोटल है, हाँ, टोटल अप्लाइड टोटल अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स, या इशूड। अलॉटेड हटा दो तो यहां लिख दो तो इशूड। किसको किससे एडजस्ट कर रहे हैं? अप्लाइड ऊपर, इशूड नीचे। अप्लाइड हमारे समय कितना है, इशूड कितना है, इनटू अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? तो सॉल्व करके देखिए आएगा 600 शेयर्स। आया कि नहीं? समझ गए? पहला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो आपको अभी याद होना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए, अप्लाइड है तो अलॉट निकालो, अलॉट है तो अप्लाई निकालो। फॉर्मूला अगर किसी को ऐसा नहीं लिखना है इतना डिटेल में, तो वो क्या ध्यान रखे, जब भी अप्लाइड निकालना होगा बड़ा वाला नंबर ऑफ शेयर्स ऊपर आ जाएगा, इशूड वाला नीचे आएगा। इशूड हमेशा नीचे आएगा और जितना से एडजस्ट हो रहा है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहां थोड़ा सा ट्विस्ट करें, इशूड 10 किए थे, मिला 12 था, लेकिन एडजस्ट कर रहे हैं सिर्फ 11,000 शेयर, एक्स्ट्रा 1,000 रिफंड हो गया। 10 और 11 के बीच में ही प्रोपोर्शनेट बेसिस पर दिया जा रहा है। तो बताओ यहां न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए, 12 कि 11? 11। ये आपको समझना है, इसके साथ साथ मैं समझा दिया कि अगर इन केस किसी सम में ऐसा हो कि कुछ रिफंड हो जा रहा है, तो आपको ये देखना है कि कितना से प्रोराटा एडजस्टमेंट हो रहा है, ना कि टोटल मिला कितना। तो इस सम में टोटल अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स को फॉर्मूला बैठेगा, ठीक बैठेगा, इट इज करेक्ट। लेकिन अगर रिफंड हो गया तो फिर यहाँ पे फिर आपको और इलेबोरेट करना होगा कि जिसको प्रोराटा एडजस्ट कर रहे हैं वो वाला अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसको क्या याद रखने का तरीका, अप्लाइड निकालना है तो मैक्स बाय मीन करो। ये मैक्स मीन हमारा रफ इंफॉर्मेशन दिमाग में रखने के लिए, क्योंकि जब भी जिसको अलॉट करते हैं वो ज़्यादा हो रहा है, मतलब जिससे एडजस्ट हो रहा है ज़्यादा होगा, और अप्लाइड और इशूड वाला जो पार्ट होता है वो कम होता है, इसलिए इशूड हमेशा नीचे रहेगा। अगर अलॉट निकालना होता तो फॉर्मूला क्या बनता, अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स निकालना होता तो मिनिमम ऊपर मैक्सिमम नीचे, और अलॉट निकालना तो यहाँ कौन सा शेयर होना चाहिए था, अप्लाइड। तो इस साइड में आप अपना नोट कर सकते हो, सर अलॉट निकालना है तो ये लगाना होगा। समझे? ये सेकंड फॉर्मूला हो गया, ये बाकी सम्स में यूज होगा हमारा। मिटा दें, ये वाला पार्ट मिटा रहा हूं, वो वाला पार्ट रहेगा। हाँ, प्रोराटा वाला खाली। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 पे फोकस करें। अब मुझे ये देखना है कि कितना पैसा मुझे एडवांस में मिल गया। मुझे बोले तो कंपनी को एडवांस में मिल गया, तो अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस कौन बताएगा? बेसिक चीज है, कौन बताएगा? वो मांगा कितना था, हम उसको दिए कितना थे, कितना एक्स्ट्रा शेयर पे पैसा आया हुआ है, कितना रुपया करके एक्स्ट्रा आया होगा, ऑब्वियसली एप्लीकेशन का ही आया होगा क्योंकि एडवांस में वो एप्लीकेशन का भरा है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिख लेना है आपको, 600 माइनस 500 इंटू 3, दैट इज ₹300। इजी है।
अब शायद आपको ये बात समझ में आए कि सर हम क्यों ये पहला स्टेप कर रहे थे। अगर आपको अप्लाई और एडवांस दोनों नहीं पता होगा तो आप बेटा एडवांस नहीं निकाल पाओगे। सो इन ऑर्डर टू फाइंड हाउ मच मनी दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर, इन आवर केस इट इज मिस्टर एक्स, he has paid us in advance. That's why we have to find applied if allot is given and allot if applied is given. Step number 2 closed. Step number 3, ये मिस्टर एक्स फेल कहाँ कर रहा है? अलॉटमेंट में कर रहा है। तो क्या आप मुझे बता सकते कि उसका ड्यू कितना था अलॉटमेंट में? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना होगा? सोच के बताना है। अब सवाल बच्चों के मन में था सर 600 इंटू 2 कि 500 इंटू 2। तो बाबू दिया कितना है हम लोग उसको? तो वो क्या 600 पे भरेगा? हम जब उसको 500 पकड़ा कि लो तुमको तो 500 ही मिलेगा, 600 नहीं मिलेगा। तो अलॉटमेंट वो कितना पे भरेगा? 500 पे। हमेशा अलॉट वाले पे भरेगा, ये अगेन तुमको याद रखना है। 500 इंटू अलॉटमेंट मनी कितना है? तो बेटा ये सब आप बुक में देखोगे तो हो सकता है इसके लिए आपको स्पेशल टर्म्स मिल जाए, जैसे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी पर शेयर। यस और नो? फॉर्मूला बन गया। अब आप खुद फॉर्मूला बना सकते हो कि सर इसका अगर कोई फॉर्मूला बोले तो स्टेप 2 में कौन सा फॉर्मूला लगता है? तो आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी पर शेयर। बुक में आपको देखने मिलेगा वो चीज, आप खुद डिराइव कर लोगे। अब तो आपको कुछ मगअप नहीं करना है, समझना है। क्या स्टेप 3 क्लियर हो गया? अब अपन किस में आएंगे? स्टेप 4 में आएंगे। स्टेप 4 ही हमारा फाइनल स्टेप है, जो है कॉल्स इन एरियर निकालना। अब यहां कोई भी बच्चा देख के बता देगा कि एरियर कितना होगा। क्या आप देख पा रहे हो? क्या आपको दिख रहा है एरियर कितना हुआ अलॉटमेंट में? अगर किसी लेमैन से पूछे जिसको इसके बारे में आइडिया नहीं है, वो बोलेगा सर अलॉटमेंट में ड्यू कितना था? 1000। अलॉटमेंट में तो फेल कर दिया है सर वो, तो कितना कॉल्स इन एरियर दिख रहा है? 1000 नहीं दिया, लेकिन यहां जो दिखता है वो होता नहीं है। तो आपको मिला कितना है? मिलना चाहिए था 1000। एडवांस में कितना मिल चुका है उस आदमी से? तो एक्चुअल में कॉल्स इन एरियर कितना हुआ है? 700। दिस इज योर अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर, और इसी तरीके से आपको ढूंढना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर है? यहां तक चीज क्लियर हो गया। अब यहां पर क्या चेंज आएगा, क्या करना होगा एंट्री में? देखिए आप जब आप अलॉटमेंट का एंट्री पास करेंगे, मैं यहां कर दूं क्या? एंट्री कर लेते हैं एक बार, जो मतलब कर रहे हैं ऐसे करो कि फिर एकदम दिमाग में सेट हो जाए। पहला एंट्री कौन बताएगा? अमाउंट कौन बताएगा? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट कौन बताएगा? जल्दी बता, तो बता। 12,000 इंटू कितना आएगा? 36। सेकेंड एंट्री होने वाला है एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। टू क्या करें? रिफंड करें क्या? एडजस्ट। कीर्ति रिफंड के एडजस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखूं? वेरी गुड, शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। कोई रिफंड नहीं हो रहा है, मतलब एंट्री इतना ही होगा। एप्लीकेशन में मिलना चाहिए था, मिल रहा था, मिला है 36। जेन्युइनली मिलना चाहिए था कितना शेयर पे? 10,000 पे कितना करके मिलना चाहिए था? 3। तो मिलना चाहिए था जेन्युइनली 30,000। एडवांस कितना आया हुआ है? तो 6 जो एक्स्ट्रा वो कहाँ एडजस्ट होगा? अलॉटमेंट में। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आते हैं अलॉटमेंट का ड्यू। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या अमाउंट होना चाहिए? 10,000 इंटू एप्लीकेशन के बाद सारा ट्रीटमेंट 10,000 से। अब ये जो एंट्री है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग एंट्री होने वाला है। अलॉटमेंट में तो फेल हुआ है ना, तो अलॉटमेंट में फेल हुआ है तो क्या डेबिट करें?
कॉल्स इन डेबिट होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट कितना आएगा ये बताइए। अलॉटमेंट में मिलना कितना चाहिए था, तो सब बच्चा क्या करता है, यहाँ लिख देता 20। यहाँ पे ऑलरेडी कितना एडवांस में आया हुआ है, तो यहाँ एक्चुअल में कितना आना चाहिए, ठीक। कॉल सीनियर कितना है हमारे सम में, बस यही चीज है। जो सीख लिया वो बोलेगा सर जो दिख रहा है वो है नहीं। स्टूडेंट बोलेगा सर 500 इंटू 2, किसी से पूछो कितना कॉल सीनियर यार, स्टूडेंट फटाक से देख के बोलेगा अरे सर 500 शेयर पे 2 रुपया करके नहीं दिया, 1000 आना चाहिए। लेकिन नहीं, प्रोराटा में यही अलर्ट होना है कि जो दिख रहा है वो है नहीं कॉल सीनियर यार, कुछ एडवांस दिया हुआ है वो, उसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना लिखूं मैं, यहाँ कितना आ जाएगा, ठीक है। अब आप पूछोगे सर फर्स्ट कॉल में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फर्स्ट कॉल में 500 से ही फेल होगा, 500 इंटू 3, 500 इंटू 2, 500 इंटू 2, कोई इसमें प्रोराटा का इफेक्ट वहां नहीं जाएगा क्योंकि सब अलॉटमेंट में ही एडजस्ट खत्म हो गया है। इज इट क्लियर। तो हमेशा एक बात का और नोट करना कि कॉल सीनियर जब भी डेबिट करोगे अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर से ही होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। कहाँ नोट करना है, आप मैसेज लैंग्वेज में लिख लो, हिंदी लिख लो, इंग्लिश लिख लो, जो ठीक लगे। क्या कि कॉल्स इन एरियर जो अभी ढूंढोगे आप, चाहे किसी इंस्टॉलमेंट का ढूंढो, वो हमेशा अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर से ढूंढेंगे, हमेशा उससे मल्टीप्लाई होगा। अभी मैं बताऊंगा कि मैं ये क्यों लिखवा रहा हूं, क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। करें आगे का खुद कर लोगे ना। अब मैं बताता हूं कि ये क्यों हुआ ऐसा, मैं ये पॉइंट क्यों लिखवाया। थोड़ा चेंज करें इसी सम्स के अंदर में, देखिए क्या चेंज करने वाले हैं। अब मैं देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, और यहां पे मैं अलॉटेड की जगह लिख रहा हूं। अब पिक्चर बदल गया, अब सिस्टम में चेंज हो गया, पूरा फोकस इधर, क्योंकि अब खत्म होने वाला है ये टॉपिक। इसके बाद अप्लाइड अब 1200 शेयर्स, ये फेल कर दिया है। वाज अप्लाइड, वो अप्लाइड फॉर 1200 शेयर्स। क्या अगर उसने अप्लाई 1200 के लिए किया था, क्या आपने उसको देंगे क्या पूरा 1200? कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब प्रो राटा तो वही यहाँ फिलहाल, तो प्रो राटा एडजस्ट कर रहे हैं। सब में प्रो राटा लिखा रहेगा मेंशन, मैंने नहीं लिखा है लेकिन वहाँ लिखा रहेगा कि प्रो राटा में एडजस्ट करना है। तो क्या वर्किंग चेंज होगा, वर्किंग में चेंजेस आएगा ना। तो लेट्स चेंज दी वर्किंग, डू इट योरसेल्फ, मेरे साथ साथ करो तो देखें। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि पहला स्टेप में क्या चेंज होने वाला है, क्या निकालना पड़ेगा। अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स, क्या फॉर्मूला लिखूं, जिसको समझ में नहीं आएगा वो अभी पूछेगा। बताओ बेटा, समझ में आया। मैंने क्या किया, कॉमन सेंस भी लगाओ कि सर अप्लाई किया था वो 1200 पे, तो सर मिलेगा उसको 1200 से कम प्रोराटा में, तो ये पक्की बात है। तो कोई मान लो गलती से ना गलत आंसर निकाल दिया, उसका आ रहा है 1400, 1500, तो आपको अलर्ट होना चाहिए। कॉमन सेंस से तो समझ जाओगे अरे गड़बड़ हो रहा है यहाँ, कुछ ज़्यादा कैसे हो जाएगा अलॉट अप्लाई से, नहीं हो सकता। अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स इज ऑलवेज लेस देन अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स। तो कितना आ गया सॉल्व करके, 1000 शेयर्स आ गए। अब आप मुझे बताइए अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस कितना होगा। हजार 1200 के लिए वो दिया, 1000 मैंने उसको दिया कंपनी ने, इंटू 3 कितना आया इधर 600 रुपया, ₹600।
आया है यहाँ। अब यहाँ बताइए ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना होगा, साक्षी बताना। यही तो गलती मुझे देखना था। 600, हाँ 600 तो पिक्चर में नहीं है। हमारा जो शेयर्स फेल किया 1200 हमने उसको अप्लाई किया था अलॉटमेंट में, क्या वो 1200 से पैसा देगा, 1200 पे देगा, कितना पे देगा? क्यों? क्योंकि मैंने नोट में क्या लिखा था, जरा पढ़ो तो। हमेशा कॉल सिनेरियो जो निकलने वाला है वो किससे निकलेगा? बस इसी को आपको समझना होगा कि मिलना मुझे अलॉटमेंट में कितना चाहिए था। 1000 शेयर पे 2 रुपया करके मिलना चाहिए था, दैट इज 2000 मिलना चाहिए था। कर दिया ना गलती लिखाने के बाद भी। तो ये वो जगह है जहाँ गलती करता है स्टूडेंट, ये सेक्टर में। वो 1200 पकड़ के चल रहा है कि सर 1200 लिखा है, अरे 1200 अप्लाइड है, 1200 पे थोड़ी देगा वो, अलॉट कितना किए हैं। तो अब दिमाग में एकदम सेट हो गया ना कि सर अलॉट को हल्के से मत लो, अलॉट को, अलॉट ही इंपॉर्टेंट है। तो बताएंगे आप कॉल सीनियर कितना हो रहा है। मिलना कितना चाहिए था? 2000। एडवांस में कितना मिला? तो कितना आएगा इधर? 1400 मेरा कॉल सीनियर आएगा। तो मैंने दोनों साइड से सम्स कर लिया, अलॉट वाला भी कर लिया, अप्लाइड वाला भी कर लिया। यहाँ क्या चेंज करेंगे, कर लेगा आप लोग। यहाँ पे एरियर क्या करेंगे आप, चेंज कर देंगे। एडवांस में पैसा हुआ मिला, नहीं इसको, ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ चेंज कर देंगे। यहाँ एरियर में कितना डाल देंगे बताइए। पहले यहाँ तक एकदम समझ में आ गया, तसल्ली से, सेटिस्फैक्शन है, होना चाहिए। इतना इसीलिए बताया जा रहा है कि आपको कुछ याद ना रखना पड़े, आप समझ जाओ चीज़ों को तो कभी नहीं भूलोगे। और ये सम्स प्रोराटा का सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप कोई एग्ज़ाम दे लो, आप 12 में हैं तो आपको प्रोराटा आने वाला है, आप सीए करेंगे, प्रोराटा आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। तो प्रोराटा से नाता नहीं छूटेगा कॉमर्स के स्टूडेंट का। समझ में आया? जब भी कंपनी इशू ऑफ शेयर्स आएगा आप समझ लीजिए कि प्रोराटा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये? अगर इसमें मैं 2 शेयर्स जोड़ दूं तो घबराने की बात है क्या? मैं इसमें क्या जोड़ रहा हूं, एक मिस्टर वाई है who was allotted 200 shares, failed to pay calls। बताइए सम्स में क्या चेंज हो जाएगा? पहले ये बताइए क्या इस वर्किंग में ये 200 शेयर्स आएगा? नहीं आएगा। इसका पैसा दिया हुआ अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया होगा, ये 200 वाले का। सम में क्या दिया हुआ बेटा? अलॉट। तो इसका फेलियर कॉल से चालू होगा। फर्स्ट कॉल में कोई चेंज नहीं आने वाला, कॉल के अंदर में सिर्फ 200 ही लेंगे, क्योंकि वर्ड क्या लिखा हुआ है? अलॉट। उसने 200 शेयर हमने उसको अलॉट किया था, वो 200 पे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं देगा। थिंग इज वेरी सिंपल, 200 into 3 एंड 200 into 2 फेल कर देगा वो, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन यही मिस्टर वाई जो कॉल्स ही फेल कर रहा है, लेकिन सम में अलॉट की जगह क्या लिखा हुआ है? अप्लाइड। अब क्या होगा? फेल तो फर्स्ट और फाइनल कॉल कर रहा है, अलॉटमेंट का प्रोराटा में कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन फर्स्ट कॉल का कॉल सीनियर कितना आएगा? तो इस केस में अप्लाइड दिया है तो अप्लाइड नंबर से इनटू कर सकते हैं क्या? किससे करते हैं? इसका मतलब आपको वर्किंग में सिर्फ अलॉटेड नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के कॉल सीनियर निकालना होगा, बड़ा कोई वर्किंग में इसका अफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इज इट क्लियर? ठीक। सम्स को और एक्स्ट्रा एडिशनल लेवल पे चले जाए तो अलॉटमेंट में 2 लोग को फेल करवाते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। मिस्टर वाई हु अप्लाइड फॉर इतना, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल्स। अब क्या होगा?
इस केस में मिस्टर एक्स का वर्किंग अपना अलग निकला, मिस्टर वाई का अपना वर्किंग अलग निकलेगा, दोनों का कॉल सीन एरर जोड़ के कॉल सीन एरर में डाल देना होगा आपको, ठीक है। तो जो स्मार्ट है स्टूडेंट, जो वर्किंग समझ गया, कॉन्सेप्ट समझ गया, अब उसके अंदर कितना ही जोड़ते जाओ उसको फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तुम्हारे लेवल पे इतना ही आएगा, और भी बढ़ा सकते हैं। अब थोड़ा एडिशन करें, क्या इसको मिटाएं, एक चीज और सिखाते हैं, लास्ट खत्म हो जाएगा फिर, कि कैसा टाइप का सम्स आपको एग्जाम में मिलेगा। चलिए देखते हैं। इशू ऑफ शेयर्स के अंदर आप कैसा टाइप का सम्स, कितने वैरायटी का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सम्स को हटा दूं, लिख लिए हो ना सब। तो इशू ऑफ शेयर्स में हम लोग टाइप्स देख लेते हैं, और प्रोराटा के अंदर भी पहले टाइप्स देख लेते हैं कि प्रोराटा का कितना टाइप का सम होगा। टाइप नंबर 1 ओवर सब्सक्रिप्शन का टाइप्स देख रहे हैं। हाँ, टाइप नंबर 1 ओवर सब्सक्रिप्शन है, एक्सेस रिफंडेड। पूरा अपने रिफंड कर देंगे, मतलब कोई प्रोराटा का एडजस्टमेंट करने का जरूरत, कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है, अलॉटमेंट में, कॉल्स में नहीं हो रहा, पूरा पैसा वापस। तो ये तो प्रोराटा हुआ ही नहीं, ये तो नॉर्मल केस हो गया, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ सम देखेंगे, जैसा हमने एग्जांपल किया अभी, इशूड किया था 10,000, एप्लीकेशन आया 10,000 से ज़्यादा का, एक्सेस मनी को एडजस्ट कर देंगे। तो कितना एक्सेस आया, एडजस्ट कर देंगे, मतलब प्रोराटा आ गया। एडजस्ट कर रहे हैं मतलब प्रोराटा एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर एडजस्ट कर रहे हैं। ये टाइप 2 है, जो अभी हम लोग प्रैक्टिस की है, सबसे कॉमन टाइप। टाइप 3 है जो इन दोनों को मिला के बनेगा। टाइप 3 में सेम सम, बस ये बोल रहा है कि जो 5,000 है ना एक्स्ट्रा, इसमें से 2,000 को अपन रिफंड कर दिया है, और बचा हुआ 3,000 को एडजस्ट कर रहा है शेयर्स को। समझ रहे हो कि नहीं। टाइप 3 क्लियर है ना। टाइप 4, तो फिलहाल मैं 3 इन तीनों टाइप को तो काउंटिंग में ही नहीं ले रहा हूं, ये हो गया एक ही साथ एक जैसा मिलता जुलता सही है। टाइप 4 में क्या होता है, क्लास ऑफ शेयर्स बोलो या कैटेगरी ऑफ शेयर्स बोलो, कैटेगरी क्या बोल रहा है, इशू किया हमने 10,000, एप्लीकेशन मिला 15,000 का ही। अब देखिए अलॉट कैसे कर रहा है, ध्यान से देखिए। कैटेगरी 1 5,000 लिख करके यहाँ लिख दिया फुल, क्या मतलब हुआ, 5,000 वाले को फुल दे दिए, मतलब जो 5 मांगा उसको 5 ही अलॉट कर दिए, ठीक। इसी में अभी तो 15,000 में 5 ही तो एडजस्ट हुआ है। कैटेगरी 2 रिमेनिंग 5 वाले को 7 कर दिए हैं, या 7 वाले को 5 कर दिया। एप्लीकेशन 7 का है, इधर ऐसे चलो, जिन्होंने एप्लीकेशन दिया 7 का उसको हमने कितना दिया अलॉट, 5, ठीक है। 5 को 7 नहीं दे सकते, 7 को 5 दे सकते हैं, समझ रहे हो ना। 7 वाले को 5 दिया, बचा हुआ के बारे में कुछ नहीं बोला, कितना बचा हुआ देखना पड़ेगा ना। तो इशूड वाला अपना पूरा 10,000 बैलेंस हो गया ना, हो गया कि नहीं। यहाँ कितना आ रहा है बेटा सॉल्व करके, 12 ही आ रहा है। एप्लीकेशन कितना का मिला था, एडजस्टमेंट सिर्फ कितना हो रहा है, तो एक्स्ट्रा 3,000 का क्या रिफंड। समझ में आ रहा है, नहीं लिखा है तो भी रिफंड है, डन। अब ध्यान समझिए, ये यहाँ पे चीज़ को ध्यान रखिए कि जब भी कैटेगरी काइंड ऑफ सम आए और सब में कॉल सिनेरियर भी आए, तब आपको ये ध्यान रखना होता है कि किस कैटेगरी का शेयर्स
फेल किया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। जब भी कैटेगरी आए तो आपको ये देखना है कि कौन से कैटेगरी का एरियर हुआ है। अगर वो कैटेगरी 1 शेयर्स का है, इसको तो फुल दे रहे हैं, अगर इसमें फेल हो रहा है तो प्रो राटा का कोई झंझट, मतलब ये वर्किंग का कोई झंझट नहीं आने वाला, ठीक। लेकिन अगर कैटेगरी 2 से फेल कर रहा है कि एक शेयर जिसको हमने 500 शेयर अलॉट किया था वो कैटेगरी 2 का था और वो फेल कर दिया, तो इस केस में आपको फिर पूरा वर्किंग करके निकालना पड़ेगा। तो बताओ यहां पर अप्लाई अलॉट कैसे निकलेगा? मैक्सिमम और मिनिमम क्या लेना होगा? 12 और 10। एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्या 12 और 10 लेना होगा? क्या सीखे आप? ध्यान से समझिए। कैटेगरी वाला सम्स होगा तो यहां पर वर्किंग नोट लगेगा और यहां पे ये मैक्सिमम लेना पड़ेगा और ये मिनिमम लेना होगा। 12,000 और 10,000 नहीं लेना होगा। जिस कैटेगरी का नंबर ऑफ शेयर्स में एडजस्ट हो रहा है उसको लेकर के चलना पड़ेगा प्रो राटा में, वर्किंग्स में। ध्यान रहेगा नहीं रहेगा? तो बहुत सारा यहाँ भी बच्चा गलती करता है कि सर वो लेके चल रहा है 500 इस कैटेगरी से फेल हुआ है, और वो जो सीएस निकाल रहा है वो निकाल रहा है 12,000 और 10,000 लेकर के। टोटल तो 12 आ रहा है ना, और 10 आ रहा है, वो इसको लेके चल रहा है। रॉन्ग हो जाएगा भाई। वर्किंग में स्टेप नंबर 1 में 7 और 5,000 लेकर चलना होगा। आई होप दिस इज क्लियर। पक्का क्लियर है? कोई डाउट इसके अंदर? तो अब अपने को सम्स प्रैक्टिस करना है। ऑनलाइन जो देख रहे हैं वीडियो को, वो जो भी डाउट्स है कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।